क्या हाल है। तारीख 24 फरवरी 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि विजया एकादशी। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम खबरों में। सबसे पहली अच्छी खबर तो देश भर के किसान भाई लोगों के लिए आ रही है। देश के करोड़ों किसानों को आज खुशखबरी मिलने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तकरीबन 10 करोड़ किसानों के खातों में आज 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। आपको पता होगा, पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,6 हजार रुपए दिए जाते हैं। ये रकम 3 किस्तों में मिलती है। हर 4 महीनों में 2-2 हजार रुपए की किस्तों के रूप में किसानों के खातों में सरकार ये राशि ट्रांसफर करती है। तो आज बिहार के भागलपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी और यहीं से किसान भाई लोगों को ये 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अलावा बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे और यहाँ कैंसर अस्पताल का भी शिलान्यास किया। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि कुछ नेता हमारे पर्व और परंपरा को गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पर्ची निकाली, धीरेन्द्र शास्त्री की मां के मन में इनके ब्याह की बात चल रही है। ये कुछ मजाकिया अंदाज में बातें चिते भी हुई। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीएम मोदी को माला और अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत भी किया। यहाँ से प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के आलोचकों पर भी निशाना साधा और बोले कि गुलामी की मानसिकता में फंसे हैं कई लोग। हिंदू धर्म पर हमला करने वाले लोग हमेशा से रहे हैं और उनका उद्देश्य समाज को विभाजित करना है। वहीं पीएम मोदी ने अपने नेताओं, एमपी, एमएलए को भी कहा कि घमंड से दूर रहें, व्यवहार में विनम्र रहें और काम में नवाचार करें, लोगों की सेवा करें। और इस उद्घाटन के बाद बागेश्वर धाम से पीएम मोदी मध्य प्रदेश भोपाल में पहुंचे। यहाँ आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन भी करेंगे। 2 दिन तक चलेगा ये समिट, 24 और 25 फरवरी को। इस दौरान मध्य प्रदेश में देश दुनिया के कई उद्योगपति इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, है ना। वहीं बीते दिन पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले तो देश भर के स्टूडेंट, छात्र छात्राओं को यानी एग्जाम वॉरियर्स को शुभकामनाएं दी और देश के छात्रों से पीएम बोले कि सकारात्मक सोच के साथ दे परीक्षा। और मन की बात में पीएम मोदी ने माताओं बहनों के लिए बड़ी घोषणा की। सबसे पहले तो नारी शक्ति को नमन करते हुए पीएम बोले कि इस बार 8 मार्च को मेरा सोशल प्लेटफॉर्म महिलाएं संभालेगी। पीएम मोदी ये अनोखी पहल करने जा रहे हैं 8 मार्च को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो इस खास मौके पर पीएम मोदी एक दिन के लिए देश की महिलाओं, माताओं, बहनों को सौंपेंगे अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सब कुछ। पीएम बोले कि कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए ये अकाउंट सौंपने जा रहा हूँ मेरे। खेलों को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि हर तरफ क्रिकेट की बात होती है। भारत की स्पेस में सेंचुरी भी लगी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का दायरा भी बढ़ा है। इसरो के शतक से देश का गौरव भी बढ़ा। तो इन कुछ बातों का जिक्र किया पीएम मोदी ने मन की बात में। और देश में मोटापा, ओबेसिटी भी काफी बढ़ रही है। इस बात का भी जिक्र करते हुए देशवासियों को एक नया चैलेंज दिया। उन्होंने फिट और हेल्दी मिशन बनाने के लिए मोटापे की समस्या से निपटने पर जोर दिया और देशवासियों से कहा कि आप रोजाना योगा करें, एक्सरसाइज करें और अपने खान पान में छोटे मोटे बदलाव करके आप रोग मुक्त रह सकते हैं। क्योंकि आजकल के कई बाजार और घटिया तेल के खान पान के इस्तेमाल के चलते हृदय रोग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ रही है। देखिए, वैज्ञानिकों की एक स्टडी के मुताबिक भी आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या से परेशान है। और अधिक वजन या मोटापे की वजह से और कई बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए आप अपने आप को फिट रखें। पीएम मोदी ने ये नया फिट इंडिया हेल्दी मिशन भी शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों के। कई देशों के राजदूत। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में मौसम का मिजाज फिर से बदलेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 15 राज्यों में फिर से बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान 15 राज्यों में बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में रात की ठंड बढ़ी। राजस्थान में भी पारा 10 डिग्री से फिर से नीचे पहुंचा। उत्तराखंड और हिमाचल में भी 2 दिन बाद बर्फबारी की चेतावनी है। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर संभाग में भी तापमान में गिरावट हुई। 2-3 डिग्री और गिरेगा पारा। राजस्थान में भी मानो फिर से ठंड लौटी। इस महीने फरवरी के आखिर में बदलेगा मौसम और राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की भी संभावना है। हालांकि 25 तारीख के बाद तापमान बढ़ने लगेगा कल से ही। और झारखंड में भी देखिए, रांची, संथाल और कोलान में बारिश हुई। बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक गुजरा रहा टर्फ। दोपहर बाद बारिश की चेतावनी आज भी। कल से फिर मौसम साफ होगा। इधर हिमाचल प्रदेश में भी फिर से बर्फबारी का अलर्ट है। कल से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे दोस्तों, इस साल गर्मी को लेकर भी मौसम विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 3 महीने पड़ेगी अधिक गर्मी, सूखा और लू जैसी घटनाएं इस साल बढ़ेगी। विश्व मौसम संगठन के मुताबिक इस बढ़ती गर्मी का असर किसानों की फसलों पर भी देखने को मिलेगा। WMO यानी विश्व मौसम संगठन की तरफ से जारी लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक इस साल तेज गर्मी पड़ेगी, सूखा, लू, भारी बारिश जैसी मौसमी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। इस वजह से बाढ़, बीमारियां और कीटों के हमले भी बढ़ेंगे, तो फसलों की पैदावार और गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, शेयर बाजार में इस सप्ताह उतार चढ़ाव का अनुमान रहेगा। भारत अमेरिका के GDP आंकड़ों से लेकर FII, DII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। और बीते कुछ दिनों से जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही, इस वजह से हमारे देश की टॉप 10 कंपनियों में से
8 की वैल्यू लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक गिरी है, जिनमें TCS टॉप लूजर रही। इसकी वैल्यू 53,186 करोड़ कम हुई। स्टॉक मार्केट में गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि इस महीने फरवरी में ही शेयर बाजार से 23,710 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं विदेशी निवेशकों ने। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा ये भारतीय स्टॉक मार्केट से पैसे निकाले जा रहे हैं। इसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं खबर है सेबी ने एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 45 दिन के अंदर जुर्माना भरने का आदेश दिया। स्टॉक ब्रोकर रूल्स और रेगुलेटरी नॉर्म्स का उल्लंघन करने के चलते सेबी ने यह कार्रवाई की है। और दोस्तों, भारत में IPO को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते साल 2024 में IPO मार्केट का लीडर बना हमारा भारत। दुनिया भर में आए इश्यू में से 23% हिस्सेदारी इंडिया की रही। मतलब दुनिया भर में जितनी कंपनियों के IPO आए ना, उनमें से 23% IPO तो सिर्फ इंडिया में लिस्ट हुए। टोटल 268 IPO के जरिए भारतीय शेयर बाजार में 2024 में 19.5 अरब डॉलर जुटाए गए। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, श्रीलंकाई नौसेना ने 32 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया और इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर को पत्र लिखकर इस समस्या का जल्द समाधान करने का आह्वान भी किया, क्योंकि ये मछुआरे तमिलनाडु से थे ज्यादातर। और बड़ी खबर आ रही, शक्तिशाली रडार की तैनाती कर हवाई रक्षा क्षमताएं बढ़ाएगी हमारी भारतीय सेना। इस नए मिसाइल सिस्टम को भी शामिल करने की तैयारी की जा रही है। आर्मी एयर डिफेंस कोर के पास L-70, ZU-23 मिमी, सिल्का और तांगुस्का जैसी नई मिसाइल प्रणालियां जोड़ी जाएगी, जिससे हमारी इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ेगी, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हर साल दुनिया में 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग खुद की जान ले लेते हैं। हालांकि भारत में इस तरह के मामलों में 31% तक की गिरावट आई है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं खबर देखिए, हरियाणा बजट पर खबर आ रही, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुलाई मंत्रियों और विधायकों की बैठक, सुझाव लिए जाएंगे। बजट 70% बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही हरियाणा सरकार अपना नया बजट पेश करेगी। बताया जा रहा है कि 11 मार्च को यह पेश किया जा सका है। 7 मार्च से ही बजट सत्र शुरू होगा, है ना। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, 30 फीट गहराई में फंसे बच्चे तक पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन। NDRF की टीम भी पहुंची। राजस्थान के झालावाड़ में 5 साल का एक बच्चा 150 फीट गहरे ट्यूबवेल में गिर गया। तो कल से इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। मैं आपको कहता रहता हूँ, आपके आसपास कहीं बोरवेल खुला नजर आए तो प्लीज उसे ढक दें। अभी बच्चे का रेस्क्यू चल रहा, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ये बच्चा स्वस्थ बाहर आ जाए, है ना। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए आप, बीते दिन दूसरे रविवार को बॉक्स ऑफिस पर गूंजी छावा फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई इसका टोटल कलेक्शन। और केंद्र सरकार के नाम पर एक मीडिया में खबर चल रही है कि सरकार ने ऐलान कर दिया 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर जो ये मैसेज वायरल किया जा रहा, जिसमें ये दावा किया जा रहा, ये बिल्कुल फर्जी मैसेज है। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। ये देख सकते हैं आप, PIB फैक्ट चेक की तरफ से ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी भी दी गई। इट्स फेक मैसेज, इसको कहीं फॉरवर्ड ना करें, है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए। अब एक और सरकारी बैंक ने होम लोन और कार्ड लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। दरअसल हाल ही में आपको बताऊंगा, RBI ने जो रेपो रेट घटाई, उसके बाद से कई सारे बैंकों ने अपने लोन के रेटों में कटौती की है। मैंने आपको बताया भी था, SBI, PNB समेत। तो देखिए, अब एक और सरकारी लेंडर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से भी होम लोन कार्ड लोन पर 0.25% तक की कटौती की गई है। तो इस बैंक से भी अब आपको लोन लेना सस्ता पड़ेगा। और वहीं दोस्तों, मोबाइल सिम कार्ड को लेकर भी 1 अप्रैल से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत अब 1 अप्रैल से नहीं बिक पाएगी आसानी से सिम कार्ड। सरकार ने सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स के लिए कुछ नए नियम लागू करने का फैसला किया है। और इस नए नियम के मुताबिक दोस्तों, अब सिम कार्ड बेचने वाले जो सिम डीलर्स होते हैं, उनको अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी सिम कार्ड के स्कैम को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 31 मार्च 2025 तक का टाइम है। तब तक सभी सिम सेलर्स डीलर को अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सरकार के पास करना होगा, अन्यथा 1 अप्रैल 2025 के बाद उनको सिम कार्ड की बिक्री करने की इजाजत नहीं होगी, है ना। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से इस संबंध में सभी मोबाइल ऑपरेटर्स और टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। बिजनेस समिट से पहले ही असम सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी। अच्छी बात यह कि इससे असम राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, नई विकास डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, तो है ना। वही देखिए, देश में चल रहे भाषा विवाद पर RSS के एक पदाधिकारी का कहना है कि सभी भाषाएं राष्ट्रीय हैं, राज्य अपनी भाषा को भी बढ़ावा दे। तमिलनाडु में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और भाषा विवाद चल रहा, इस बीच RSS अधिकारी ने ये बयान दिया है। और भूकंप पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूकंप के झटके महसूस हुए। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। 3.7 की तीव्रता का ये भूकंप आया था। हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी ये भूकंप के झटके आए। यहाँ भी तीव्रता 3.8 रही, लेकिन यहाँ भी किसी तरह की जानहानि या मालहानि नहीं हुई है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए हरियाणा वासियों के लिए। महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे और बेघर लोगों को मकान दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं के लिए जल्द ही नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे और बेघर लोगों को सरकार मकान बनाकर देगी। CM सैनी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के किडनी मरीजों के लिए भी सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस की सुविधा शुरू कर चुकी है। तो जल्द ही इन सभी योजनाओं को भी शुरू किया जाएगा हरियाणा में। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। चलिए अगला अपडेट देखिए। वैज्ञानिकों से भी आगे निकला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 48 घंटों में कर दिया सालों से लटका एक काम। दरअसल माइक्रोबायोलॉजिस्ट इस जटिल मुद्दे को करीब 1 दशक से भी ज्यादा समय से
सुलझाने की कोशिश में लगे थे। मेडिकल साइंस से जुड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर जोस पेनाडेस और उनकी टीम ने कई साल तक इस बात की जांच की, फिर भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया। तो पेनाडेस ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए गूगल के एआई टूल को साइंटिस्ट को देने का फैसला किया और एआई ने मात्र 48 घंटों में ही वो निष्कर्ष निकाल दिया जिसको वैज्ञानिक सालों से ढूंढ रहे थे। देखिए दोस्तों, एआई कितना आगे बढ़ता जा रहा, कई सारे क्षेत्रों में तो इंसानी दिमाग से भी आगे निकल चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिजली निजीकरण के विरोध में अब राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने। इस दिन देश भर में प्रदर्शन होंगे। दरअसल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स ने आने वाली 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। मई जून महीने में कई सारे विरोध होंगे, रैलियां निकाली जाएगी उत्तर प्रदेश में बिजली के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। चलिए खबर है दोस्तों, उबर ऑटो ने बदला पेमेंट का तरीका, अब सिर्फ कैश में देना होगा भुगतान। ऑनलाइन मोड बंद कर दिया है। हालांकि यूपीआई की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी लेकिन अदर ऑनलाइन तरीके नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। शौचालय बोलकर सीमा पर बंकर बना रहा पाकिस्तान। अब हमारे देश के बीएसएफ के जवानों ने विरोध किया और कहा कि तबाह कर देंगे। बात कुछ यूं है कि राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक इमारत विवाद नया विषय बन गया है। सीमा से 150 गज के अंदर किया गया निर्माण देखने में बंकर जैसा लग रहा था, लेकिन दावा किया जा रहा कि ये शौचालय था। हालांकि बीएसएफ ने इस अवैध निर्माण को पकड़ लिया है। जांच में पाया गया कि ये कोई बंकर या निगरानी चौकी नहीं थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गैस, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की 84 दवाइयां टेस्टिंग में फेल हुई। अब केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। हाल ही में CDSCO ने टेस्टिंग के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, नए नियम जारी किए हैं ड्रग कंपनियों के लिए, जिसमें कहा गया कि सभी ड्रग इंस्पेक्टर को एक महीने में कम से कम 10 नमूने एकत्र करने चाहिए। देश भर में औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दवाओं की टेस्टिंग की गई, जिसकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। लगभग अलग अलग बीमारियों की 84 तरह की दवाओं की गुणवत्ता मानक स्तर पर नहीं पाई गई। दिसंबर 2024 में भी इस तरह के नमूने फेल पाए गए थे। तो दोस्तों कभी भी दवाई खरीदें तो ट्रस्टेड मेडिकल स्टोर से ही खरीदें, है ना। और चलिए दोस्तों कुछ महाकुंभ से जुड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए कल संडे पर वीकेंड पर भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। 25 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आई। बीते दिन महाकुंभ में 1 करोड़ 18 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, पवित्र स्नान किया। क्योंकि अभी महाकुंभ खत्म होने में बस 3-4 दिन ही बचे हैं। यही वजह है कि महाकुंभ में दिनों दिन भीड़ और बढ़ती जा रही है जैसे जैसे महाकुंभ के समापन की तारीख नजदीक आ रही है। और एक बड़ा फैसला ये लिया गया, महाकुंभ में शिवरात्रि पर प्रयागराज में जुलूस नहीं निकलेगा। बाइकर्स ने 2 किलोमीटर के 500 रुपए लिए 200 गाड़ी सीज की। भीड़ कम होने से अब जाम नहीं है। महाकुंभ का आखिरी सप्ताह कुछ यूं रहा। स्पेशल ट्रेनों की भरमार देखी गई। दिल्ली से प्रयागराज के लिए भी हर घंटे स्पेशल ट्रेन सेवा अवेलेबल रही। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि महाकुंभ में गए हर 10 में से 9 लोग ठगे गए। मतलब 90% लोगों ने कहीं न कहीं ज्यादा पैसे दिए, ज्यादा पे किया सर्विसेज के लिए, प्रोडक्ट के लिए। खबर आ रही है, इटली की प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री मेलोनी ने दुनिया के लेफ्ट लीडर्स को पाखंडी बताया। वो बोले कि दुनिया के ये नेता मोदी, ट्रंप और मुझ पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन जनता फिर भी हमें ही चुनती है। और दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध पर फिर से बड़ी खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन पर 267 ड्रोन से और हमला किया। जंग के 3 साल पूरे होने पर कीव समेत 13 शहरों पर अटैक कर चुका है रशिया। यूक्रेन का जवाबी हमला नाकाम रहा। ये कुछ फोटोज और तस्वीरें देखिए आप। रूस यूक्रेन जंग को 3 साल हो चुके हैं। इस जंग में कितनी तबाही और बर्बादी हुई, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1 करोड़ यूक्रेनी लोग बेघर हो गए। 20 लाख बच्चे मदद के लिए तरस रहे हैं। दोनों देशों की तरफ 2 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई हैं। ये नतीजा होता है किन्हीं भी जब 2 देशों के बीच युद्ध होता है, जंग होती है। तो सरकार के नेता तो महलों में बैठे रहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सेना और देश के आम नागरिक खामियाजा भुगतते हैं। वहीं इजराइल हमास जंग पर भी खबर आ रही। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ के ताबूत के ऊपर जेट्स उड़ाए। कहा कि दुनिया बेहतर हुई, नसरुल्लाह को ईरान में दोबारा दफनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि हम यूक्रेन से अपना पैसा वापस लेंगे। रूस के खिलाफ जंग में जितनी मदद की उसके बदले दुर्लभ खनिज और तेल मिले हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। कॉमेडियन समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के सपोर्ट में उतरे साइरस ब्रोचा। उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। कृति खरबंदा विवाद पर बोलने से भी उन्होंने इनकार किया। वहीं खबर है बिग बॉस 17 विनर मुनव्वर फारूकी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई। धार्मिक भावनाओं को आहत करने और अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे उन पर भी। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। रॉयल इनफील्ड ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक भारत में पेश की। फ्लाइंग फ्ली C6 नाम से ये बाइक पेश की है, जो कि सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर तक चलेगी। ABS, क्रूज कंट्रोल जैसे कई आधुनिक फीचर भी मिलेंगे। अनुमानित कीमत इसकी 4.5 लाख रुपए तक हो सकती है। चलिए बिहार से जुड़ी बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बिहार के आधा दर्जन जिलों में बनेंगे नए बाईपास। बिहार पटना से कोइलावर तक सड़कों को लेकर एक नया अपडेट आया है। कई सारे जिलों में बिहार की नीतीश सरकार अब सड़कों के डेवलपमेंट करेगी और नए NH हाईवे वगैरह बनाए जाएंगे, देख सकते हैं। वहीं बिहार की राजधानी पटना वासियों को भी अगस्त महीने में मिलेगी एक और बड़ी खुशखबरी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक पटना के LNJP अस्पताल में 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इस अस्पताल में आपको एक ही छत के नीचे कई सारी सुविधाएं मिलेगी। हड्डी, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन,
स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे समेत सारी स्वास्थ्य सेवाएं अवेलेबल हो पाएगी, है ना। चलिए खबर देखिए, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मनरेगा मजदूरों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब उन्हें पहले से 1.5 गुना अधिक भुगतान मिलेगा। दरअसल झारखंड राज्य में मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की गई है सरकार द्वारा। एक तो नए मानकों के तहत अब 73 CFT की बजाय 50 CFT मिट्टी खुदाई पर ही मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। तो इस बदलाव से मजदूरों को कम मेहनत पर भी अच्छी तनख्वाह, अच्छी मजदूरी मिल पाएगी, पहले के मुकाबले तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा, है ना। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट भी देख लेते हैं साथ के साथ फटाफट से। देखिए, राजस्थान में किसान संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी घोषित हुई। राजस्थान की मंजू दीक्षित को महिला प्रमुख की जिम्मेदारी मिली। और मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज से ही शुरू होने जाना। तकरीबन 1150 वाहनों से जाएंगे मेहमान। पार्किंग में सुबह 6:30 बजे तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में 24-25 तारीख 2 दिन ये इन्वेस्टर समिट चलेगा ना। और छत्तीसगढ़ के बजट पर बड़ी खबर आ रही। विधानसभा सत्र शुरू हुआ, 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। और इस साल छत्तीसगढ़ का बजट लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। बजट सत्र से पहले छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग भी हुई। प्रदेश के किसानों को धान के अंतर की राशि देने के लिए 3300 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने। और स्टाम्प ड्यूटी संशोधन समेत 4 विधेयक भी मंजूर हुए। और भी छत्तीसगढ़ कैबिनेट में लिए गए कुछ बड़े फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक फैसला ये भी लिया गया, IFS को भी PCCF के बराबर सैलरी दी जाएगी। बाकी कुछ और फैसलों की ये लिस्ट आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पर डिटेल, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। चलिए, यूपी से बड़ी खबर देखिए। आगरा पहुंचने पर अखिलेश यादव ने योगी को याद दिलाया होमवर्क। मुख्यमंत्री बोले, टेक्नोलॉजी से खो गए 28,000 लोगों को घर वालों से मिलाया। वहीं खबर है, बिहार का पहला समर्थ ट्रेनिंग सेंटर बेगूसराय में शुरू हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा कि मौन क्रांति की ध्वजवाहिका है जीविका दीदी। और बिहार में बिजली कर्मचारी भी आंदोलन कर रहे हैं। 27 फरवरी को पटना में महाधरना होगा। 8 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत आपूर्ति का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है बिहार की नीतीश सरकार को। बिहार में स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर ये बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया है। 26-27 फरवरी को ये आंदोलन और जुलूस निकालेंगे। वहीं खबर है दोस्तों, बिहार झारखंड को जोड़ेगा 21.5 किलोमीटर लंबा गंगा पुल। 2000 करोड़ की लागत से बन रहा मनिहारी साहिबगंज पुल 2026 तक बनकर तैयार होगा ये। और खबर है, हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 4 पन्ने का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें एक तो महिलाओं युवाओं के लिए ओपन जिम शुरू करने की घोषणा की है। 3 दिन में नो ड्यूज सर्टिफिकेट देंगे। और भी महिलाओं के लिए ये 3 बड़े वादे किए गए। इसी तरह से स्वच्छता को लेकर भी 4 बड़े वादे हुए और मूलभूत सुविधाओं में 6 बड़े वादे जोड़े हैं कांग्रेस ने। चलिए, खबर है, हरियाणा के झज्जर में आज आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। किसान सम्मान समारोह में करेंगे शिरकत। नेहरू कॉलेज में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। वहीं देखिए, हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में भी भर्ती होंगे संस्कार टीचर। 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। रोज 2 घंटे पढ़ाने के लिए टीचरों को 9,240 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। ये मतलब जैसे संविदा कर्मी गेस्ट टीचर होते हैं ना, वैसे ही ये संस्कार टीचर नाम से नई भर्ती करने जा रही है हरियाणा सरकार। नई पर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार के युवाओं को मिल गई एक और खुशखबरी। नौकरी को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दरअसल बिहार में नगर विकास विभाग द्वारा 663 पदों पर जल्द ही बहाली यानी भर्ती शुरू करने की घोषणा की है। तो युवाओं के लिए ये भी खास मौका होगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स में अप्रेंटिसशिप की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1765 वैकेंसी इसमें टोटल। और इसमें फॉर्म भरने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं उम्मीदवार। वहीं यूपी बोर्ड एग्जाम की शुरुआत भी आज से शुरू होने जा रही है। हिंदी के पेपर के साथ परीक्षाएं शुरू होगी। 17 जिले अति संवेदनशील हैं, जहां एक्स्ट्रा निगरानी रखी जाएगी। ओके, और अंत में दोस्तों